वृंदावन मथुरा वृंदावन नगर निगम का सदन अधिवेशन शुक्रवार को रुक्मणी विहार स्थित होटल हेरिटेज आर्चिड में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जनहितकारी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। हालांकि कुछ प्रस्तावों पर हल्का फुल्का विरोध भी हुआ। बैठक में ज्यादातर पार्षदों ने अधिकारियों पर जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर नगरायुक्त और मेयर ने अधिकारियों को व्यवहार सुधारने के लिए ताकीद किया। नगर निगम बोर्ड की चौथी बैठक में कुछ 25 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई, जिनमें खासतौर पर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी के उद्देश्य से ई-रिक्शा संचालन पर 5,000 रुपये प्रतिवर्ष टैक्स लगाने और यमुना में मोटर बोट नाव के संचालन और नियमितकरण के उद्देश्य से 1,000 रुपये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस अधारोपित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर पार्षद वैभव अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई गई है। इसी क्रम में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने और सीवर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर आयुक्त शशांक चौधरी और मेयर विनोद अग्रवाल ने उपसभापति मुकेश सारस्वत द्वारा अन्य पार्षदों की शिकायत पर अधिकारियों को व्यवहार में बदलाव लाने की चेतावनी दी गई हुई है और भाग्य बिहारी जी की नगरी में बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और इसमें लगभग 25-26 प्रस्तावों के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में विकास के कार्य संचालित होने हैं। अनेकों विषय इसमें आए, सभी की सहमति लगभग सभी प्रस्तावों पर बनी। मैंने आप यहाँ मौजूद थे, मैंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पार्षदों की समस्याओं को गंभीरता से सुने, यदि लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। वृंदावन में भी जलभराव की कई जगह समस्या लगातार बनी हुई है। देखिए आप भी जानते हैं कि 15 जून से ये बारिश चालू हुई और आज 13 सितंबर है, 3 महीना है। इतना पानी मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में, मेरी 65 वर्ष की आयु हो गई, कभी नहीं देखा। तो यहाँ नहीं सभी बल्कि पूरे देश में सभी जगह पानी जलभराव की समस्या पैदा हुई है। लेकिन मुख्य समस्या जैसा कि मैंने निवेदन किया बीएसए रोड पर है, उस समस्या को हम इस साल समाप्त कर देंगे, उसका निराकरण कर देंगे। बाकी यहाँ की जो समस्या है उनका भी हम अध्ययन करने के बाद उनका भी समाधान। वृंदावन में कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिना बारिश के भी जलभराव होता है। उसके लिए देखिए सीवर यहाँ की चौक हो रखी है कई जगह से, उस सीवर की सफाई के लिए हमने टेंडर करके काम चालू करा दिया। लगभग 15 दिन हो गए और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने में वृंदावन में पूरी सीवर लाइन की सफाई हो जाएगी और उसके बाद मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ समाधान। बाकी तो नगर निगम ऐसा क्षेत्र है, आप भी जानते हैं कि इसमें हर क्षण समस्याएं पैदा होती हैं, उनका निराकरण होता है, फिर समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन मूल समस्या जो सीवर जाम की है उसका हम 6 महीने में लगभग समाधान कर लेंगे। जी विपिन जी, देखिए नहीं सुनिए, मेरा निवेदन सुनिए। हमें टेंडर करना ही होता है, टेंडर के बिना हम किसी को ठेका नहीं दे सकते, क्योंकि अगर टेंडर के बिना हम ठेका देंगे तो आप भी हम पे आरोप लगाएंगे। इसलिए टेंडर करना हमारा एक कर्तव्य होता है और उस टेंडर में जो उनकी आर्तताओं को पूरा करता है, जो कंप्लायंस पूरी करता है और L1 होता है, जो सबसे कम रेट डालता है उसको काम देना हमारे इसका नियम है और उस नियम का हमें पालन करना ही होता है। अगर वो कहीं काम में कोताही बरतेगा, अनियमितता करेगा तो उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मथुरा में भी अनेक बार, मैं आपको बता दूं, अनेक बार उसके खिलाफ जुर्माने लगाए गए। आप सभी लोगों को उसकी ये जानकारी को लेकर भी लोगों ने 5 लाख का जुर्माना लगाया, उसको मथुरा में दोबारा टेंडर दिया गया। क्या नहीं ब्लैक लिस्ट, देखिए ये नियम जब ब्लैक लिस्ट हो जाए उसके बाद ही लागू होता है। ब्लैक लिस्ट कहने से वो हम उसको लागू नहीं कर सकते, हम ब्लैक लिस्ट करने के बाद उसको लागू कर सकते हैं। और सफाई की व्यवस्था काफी जरमराई हुई है, जलभराव की काफी स्थिति खराब है। देखिए एक उदाहरण के तौर पे जैसे जो एवरेज मथुरा वृंदावन में जो वाटरफॉल होता है, जो रेनफॉल होता है, उसका जो आंकड़ा है वो 14 mm पर आवर का है, लेकिन विगत कुछ दिनों में 64 mm बारिश पड़ी है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा बारिश पड़ी है। तो और चूंकि शहर जो मथुरा और वृंदावन शहर है, जो पुराने शहर है, और वहाँ पर इतना छोटे शहरों में जलभराव की समस्या रहती है और जो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है उस वजह से भी कहीं कहीं जलभराव की समस्या रहती है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कम से कम टाइम में हम इस पूरे पानी को निकाल पाएँ। इसी को लेकर के जो आज एक प्रस्ताव 90 करोड़ का शासन को भी भेजा गया, तो इसके लिए निजात के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। सफाई के लिए अतिरिक्त हमने मैन पावर जो जन्माष्टमी पे भी लगाई थी उसको हमने कंटिन्यू किया आने वाले समय में, और हम और बेहतर व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध हैं। साथ ही चूँकि लगातार
जो हमारे टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के हमें इसमें लगातार अपने कर्मचारियों की भी और वाहनों की जो फ्लीट है उसमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें एक स्वच्छ वृंदावन दे पाएंगे। देखिए, सीवर सिस्टम का जो समस्या है वो पिछले 70 साल पहले जो सीवर सिस्टम डाला गया था, 6 इंच की पाइप डाली गई थी, वो उस टाइम की आबादी को देखते हुए डाली गई थी। लेकिन अब आप जैसा देख रहे हैं, कमर्शियली वृंदावन इतना डेवलप कर रहा है, एक एक गली में गेस्ट हाउसेज हैं, तो जो पाइपलाइन 4 लोगों की क्षमता के लिए बनाया गया था, वहाँ 40 का उसमें जो मलमूत्र आ रहा है, उस वजह से वो चोकिंग की समस्या रहती है। इसके लिए पूरे जो मथुरा जो वृंदावन में जो मुख्य कुंज गलियां हैं, उनका एक विस्तृत प्रस्ताव जल निगम बना रहा है, जो लगभग 200 करोड़ के आसपास की कार्ययोजना बना रहा है, जिसमें पूरी जो पाइपलाइन है उसको बदले जाने का प्रस्ताव है। क्योंकि जब तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी तो हम उसकी कितनी भी सफाई करा लें, कितना भी बार बार उसमें हम काम कराएं, तो वो हमेशा 10 की 10 बनी रहेगी। इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी बनाई गई। टेम्प्रेरी रूप से जब तक ये कार्य स्वीकृत नहीं होता, हम लोगों ने नया टेंडर करके वृंदावन के लिए अलग से सीवर सफाई का और सीवर डालने का जो ठेका है वो अलग से एक फर्म को दिया है, जो केवल वृंदावन को के लिए कार्य करेगी। तो उसमें वो और अच्छा, जिसमें सर्विस डिलीवरी की उम्मीद है। देखिए, जैसा आज बैठक में भी चर्चा हुई, महापौर जी द्वारा भी निर्देश दिए गए कि जो नए वार्ड जुड़े हैं उसमें ज़्यादा काम कराए जाने की आवश्यकता है, तो उसके अनुसार जैसे जैसे प्रस्ताव आएंगे माननीय पार्षद गणों को उस पर कार्य कराया जाएगा। मंत्रों का जो इशू है वो हर बैठक में उठाया जाता है, प्रोजेक्ट आते हैं, शुरू होते हैं, होते ही बंद हो जाते हैं, क्या रीजन है कि वो? देखिए, बंदरों का जो समस्या को निजाने वाला जो मुद्दा है वो एक पॉलिसी मैटर है। जैसे छुट्टा पशु के लिए शासन स्तर पे जियो जारी हुए और आज आप देख सकते हैं कि कई हद तक उस समस्या से निजात मिली है, गौशालाएं बनी है, उसमें गौशाला में देखरेख किया जा रहा है। बट चूंकि लोकल लेवल पे जो हम बोर्ड के माध्यम से और अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से उनका व्यवस्था करा पाते हैं, वो हम कराते हैं। लेकिन शासन से जैसे गौवंश के लिए 50 रुपया प्रतिदिन मिलता है, ऐसी कोई धनराशि बंदरों के लिए अभी शासन लेवल पे पॉलिसी में डिसाइड नहीं हुई है। तो इसलिए ये कार्य में कहीं ना कहीं कोई जो इसकी गति है वो धीमी है, परंतु फिर भी हम लोग जो हमारा पुराना टेंडर था उसमें कार्य नहीं हो रहा था, उसको निरस्त करके नया टेंडर करके बंदरों को पकड़वाने का कार्य कर रहे हैं। तो जिस तरह से वृंदावन में ई रिक्शा और ऑटो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, नगर निगम द्वारा क्या प्रयास? देखिए, इसमें आज भी बोर्ड बैठक में जो चर्चा हुई, संबंधित पार्षदों द्वारा भी इसमें शिकायतें की जाती हैं जो ई रिक्शास को लेकर के, उसमें एक उपविधि बनाए जाने का, उनको लाइसेंस देने का और उनको रेगुलराइज करने का आज एक प्रस्ताव दिया गया। बाकी निगमों से हम अध्ययन करके इसका प्रस्ताव नगर निगम में बनाएंगे, उपविधि बनाएंगे और उसको रेगुलराइज करेंगे।